कोई हमारी सीमा में घुस आया है, न ही कोई घुसा हुआ है, न ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। मोदी जी का यह भाषण तो आपको याद ही होगा, जहां पर उन्होंने चाइना को 36 इंच का सीना दिखाकर बोला था, ना हमारी सीमाओं में कोई घुस पाया है और ना ही किसी प्रांत पर कब्जा किया गया है। लेकिन अब लगता है उन्होंने कुछ ज्यादा ही फेंक दी, क्योंकि उनकी पोल पूर्व आर्मी चीफ एमएम नरवणे ने अपनी बुक 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी में खोलकर रख दी है। तो लेने के देने पड़ गए। कल पार्लियामेंट में जो ड्रामा हुआ उसे देखकर लगा कि एकता कपूर का कहानी घर घर की चल रहा है। राहुल गांधी ने एक बुक का जिक्र किया, and this is from the memoir of Army Chief Naravane. और बीजेपी के लोग नाराज हो गए। नाराज तो होना ही था, क्योंकि हिंदू मुस्लिम सिखाया था और कहा बुक की बातें लेकर बैठ गए हैं। इधर राजनाथ सिंह उछल पड़े, कितने नहीं है अध्यक्ष महोदय। इधर अमित शाह भी घबरा गए और बीजेपी के एक बड़े नेता ओम बिरला ने तो सदन को स्थगित ही कर दिया। आप अगर सदन प्रश्नकाल नहीं चलना चाहते तो सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। बीजेपी के नेता नहीं, वो तो स्पीकर हैं। चलो एक ही बात है दोस्तों, ये कहानी है उस बुक की जिसे बीजेपी गवर्नमेंट पिछले 18 महीने से अनपब्लिश्ड रखे हुए है। और बुक भी किसी छोटे मोटे ऑथर की नहीं है, ये बुक लिखी गई है एक्स आर्मी चीफ एमएम नरवणे द्वारा। क्या है ऐसा इस बुक में कि बीजेपी गवर्नमेंट इसे रिलीज नहीं होने देना चाहती? अगले 10 मिनट में मैं आपको वो राज बताने वाला हूं जो इस बुक में छिपे हुए हैं। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ, और अगर आपने हमें अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। आइए सबसे पहले मिलते हैं इस बुक से। बुक का नाम है 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी। बुक के ऑथर का नाम है एमएम नरवणे, और एमएम नरवणे भारत के पूर्व आर्मी चीफ रहे हैं 2019 से 2022 तक। इस बुक को पब्लिश होना था जनवरी 2024 में, लेकिन तब यह बुक डिले कर दी गई और इसे अप्रैल 24 का समय दिया गया। लेकिन अप्रैल 24 में भी इस बुक को पब्लिशिंग के लिए क्लियरेंस नहीं मिल पाई। और हैरानी की बात यह है कि ये बुक आज तक भी अनपब्लिश्ड है। इतना तो भारत में शायद बॉलीवुड मूवीज को भी डिले नहीं किया जाता जितना इस बुक को किया जा रहा है। तो ऐसा क्या है इस बुक में? क्या इस बुक में बीजेपी के पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप के स्क्रीनशॉट्स हैं, या इस बुक में मोदी जी के हेयर केयर रूटीन को दिखाया गया है, या कुछ असली सच्चाई छुपी है? तो जवाब है ऑप्शन नंबर 3, असली सच्चाई। बीजेपी को शायद झूठ बोलते बोलते अब असली सच्चाई सुनने की हिम्मत ही नहीं बची है। तो इस बुक में छुपे हैं वो 5 बड़े बॉम्ब जो बीजेपी सरकार अपने पे नहीं फटने देना चाहती। बॉम्ब नंबर 1, सरहदों में कोई नहीं घुसा का जुमला। आपको याद है जून 2020 की ऑल पार्टी मीटिंग में दिया गया वो भाषण जिसमें मोदी जी ने कहा था कि चाइना हमारी सरहदों में नहीं घुसा। लेकिन नरवणे जी ने इसकी पोल खोलकर रख दी और उन्होंने बताया कि चाइना बार बार हमारी सरहदों में घुसा, और यहां तक कि हमारे 20 सैनिक भी मारे गए और कुछ जगहों पर चाइना ने कब्जा कर लिया। मोदी जी, ये 1970-80 के वो भाषण नहीं है जिनमें आप कह देंगे कि हम उस स्टेशन पर चाय बनाया करते थे जो असल में एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। ये सैटेलाइट का जमाना है। मेरी तो यही एडवाइस है कि जो भी फेंके सोच समझकर फेंकिए। हो सकता है कल को बीजेपी अपने डिफेंस में कह दे कि ये स्ट्रेटेजिक एम्बिगिटी थी। स्ट्रेटेजिक एम्बिगिटी मतलब फैंसी वर्ड झूठ का। बॉम्ब नंबर 2, 56 इंच का सीना गायब। 31 अगस्त 2020 आर्मी चीफ डिफेंस मिनिस्टर को कॉल करते हैं कि चाइनीज टैंक्स इंडिया में एंटर कर रहे हैं, तो अब हमें क्या करना है? तो जवाब मिलता है जो उचित समझे वो करें। राजनाथ सिंह जी ने जवाब दिया कि जो उचित समझे वो करें। अरे भाई, ये तो वैसा ही हो गया कि पेशेंट पूछ रहा है डॉक्टर से कि कौन सी दवाई खाऊं, और डॉक्टर बोल रहा है जो उचित समझे वो खा लें। अरे भाई, तुम गवर्नमेंट हो या गूगल असिस्टेंट हो, ये 56 इंच का सीना, वो डिसाइसिव लीडरशिप, वो सब कहां चली गई? अच्छा, वो सब इलेक्शंस के लिए होती है। रियल क्राइसिस सिचुएशन में तो भाई तू संभाल ले ही चलता है। बॉम्ब नंबर 3, चाइना के अगेंस्ट हुई विक्ट्री को छुपाया क्यों?
एक्चुअली MM नरवणे की बुक से ये भी रिवील हुआ है कि जब भारत और चाइना के बीच में क्लैश हुआ तो उस समय चाइना के 35 से 40 सैनिक मारे गए। 38 Chinese troops perished in Galwan. India gave much more than a bloody nose. But China hoodwinked its public and the world. इतना बड़ा कैजुअलिटी चाइना ने बहुत समय बाद झेला था, लेकिन बीजेपी गवर्नमेंट ने चमत्कारिक रूप से ये बात सबसे छुपाई। और क्यों छुपाई? इतनी बड़ी विक्ट्री होते हुए भी किसी को बताया नहीं। याद है आपको, ये वही गवर्नमेंट है जो चाय पर भी क्रेडिट ले लेती है, कोविड वैक्सीन पर भी क्रेडिट ले लेती है और कभी कभी तो बारिश के आने पर भी क्रेडिट ले लेती है। तो चाइना वाली स्टोरी पर क्रेडिट क्यों नहीं लिया? मैं बताता हूँ इसका कारण। क्योंकि अगर चाइनीज स्टोरी पर क्रेडिट लिया जाता तो इन्हें 20 सोल्जर मरने पर भी जवाब देना पड़ता, चाइना के इंडिया में घुसने पर भी जवाब देना पड़ता और भारत के जिन इलाकों पर चाइना ने कब्जा किया है वो स्टोरी खुलकर भी सबके सामने आ जाती। बॉम्ब नंबर 4, अग्निवीर और एक्सपर्ट ओपिनियन। एक्चुअली MM नरवणे ने अपनी बुक में ये भी बताया है कि वो अग्निवीर प्रोग्राम से बिल्कुल खुश नहीं थे और आर्मी चीफ का कहना था कि 75% आर्मी पर्सनल को रिटेन किया जाना चाहिए। एयरफोर्स और नेवी का भी कहना था कि हमसे कंसल्ट तो करिए। वहीं पर मिलिट्री एक्सपर्ट्स का कहना था कि ये काम नहीं करने वाला है, लेकिन इससे उलट जाकर सरकार ने 25% रिटेंशन के साथ 75% अग्निवीरों को निकालने का फरमान सुना दिया। कहने को तो हमारी गवर्नमेंट फोर्सेस को सपोर्ट करती है, लेकिन उनकी एडवाइस और उनकी एक्सपर्ट ओपिनियन कभी भी नहीं माने जाते। और जब अग्निवीर प्रोटेस्ट करते हैं तो सरकार कहती है कि इनको चाहिए क्या है, ये नाराज क्यों है। बॉम्ब नंबर 5, इंटेलिजेंस फेलियर। बुक में बताया गया है कि चाइना ने सरप्राइजिंगली अटैक किया। वेट, सरप्राइजिंगली अटैक मतलब तुम्हारा इंटेलिजेंस नेटवर्क कहां गया? तुम्हारा NSA, तुम्हारी एजेंसीज सब कुछ फेल हो गया। इलेक्शन रैलीज में बोला गया था कि हमारा इंटेलिजेंस नेटवर्क बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन यहां पर सारा नेटवर्क फेल हो गया। तो दोस्तों, ये पार्लियामेंट का ड्रामा नहीं है, ना ही ये बुक की बात है और ना ही ये कांग्रेस वर्सेस बीजेपी है। ये है ट्रुथ वर्सेस प्रोपेगेंडा का किस्सा, जहां पर एक तरफ आर्मी चीफ अपना सच्चाई बताना चाहते हैं तो दूसरी तरफ एक गवर्नमेंट है जो प्रोपेगेंडा को फैलाना चाहती है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। और ऐसी ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल आइकन्स ऑफ द अर्थ को आज ही सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।